अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सनसिल्क क्रिकेट के सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। और कोलकाता ईडन गार्डन में आज क्या ही हमें बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग का तमाशा देखने को मिला है। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल एंड अगेन अनदर डे, अनदर वर्ल्ड कप एंड अनदर डिफीट फॉर साउथ अफ्रीकन्स। दे प्रूव्ड दे हैव द प्रॉब्लम कि ये चोकर्स हैं। अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने जब वो बॉलिंग करने आए, लेकिन जब बैटिंग ने ही आपको स्कोर बोर्ड पे इतना स्कोर ना दिया हो कि आप उसको डिफेंड कर सकें तो बहुत सी मुश्किलात हो जाती हैं। पहले टॉस जीता साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने, बैटिंग का फैसला किया, 24 पे 4 आउट हुए, जिसके बाद हेनरी क्लेसन और डेविड मिलर ने एक अच्छी बारी खेली। डेविड मिलर ने 101 रन बनाए, 50 स्कोर की हेनरी क्लेसन ने, लेकिन हेनरी क्लेसन के आउट होने के बाद ट्रेविस हेड ने उसी ओवर में 2 विकेटें ली, जिसके बाद रन्स बनाने की रफ्तार कम हुई। स्कोर को खींच कर 212 तक ले गए। 213 रन चेज करने थे ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने क्या ही कमाल तरीके के साथ प्रेशर में आई। ऐसा लगा कि ये कहीं मैच फंसता हुआ हमें नजर आएगा, और एक टाइम पे ऐसा लगा भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने नर्व्स पे काबू रखा। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जो है वो क्रीज पे मौजूद थे और उन्होंने मैच को जिताया है। और मैच कैसे जीता, वो स्पेशल मोमेंट्स क्या थे, मोर से ज़्यादा स्पेशल मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय टेलीनॉर, वो देख लेते हैं कि मैच के आखिरी लम्हात क्या थे। एगनी फॉर साउथ अफ्रीका, एक और सेमीफाइनल, और वो क्वालिफाई नहीं कर सके फाइनल में। 140 साल ये क्रिकेट की हिस्ट्री है, लेकिन वो अभी तक फाइनल नहीं खेल सके। मैं हूँ आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट, और मेरे साथ हैं साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब और साबिक टेस्ट प्लेयर अब्दुर्रहमान साहब। ऑस्ट्रेलिया आपकी टीम तो क्वालिफाई करेगी, आपके पास आऊंगा। चोकर्स मतलब क्या करें, अब तो मोहर लगा देनी चाहिए। साउथ अफ्रीका के नाम के साथ नीचे चोकर्स या यहाँ पर चोकर्स जो है ना वो नेक्स्ट उनको आना चाहिए। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिली। फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड कप में हमें पोर क्रिकेट मिली फ्रॉम बोथ साइड्स। वो प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आया जिस अंदाज में, एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीती। बिल्कुल, उन्होंने तकरीबन 25 से 30 रन जो हैं वो उन्होंने बचाए हैं, पहले 10 ओवर्स में बचाए, पहले 10 ओवर्स में बचाए। और वही प्रॉब्ली अगर फर्क देख लें आप, क्योंकि 217 बड़ी मुश्किल से इन्होंने किया, 4 विकेट्स इनके गिर गए थे, और उसके बाद ये मिलर की और क्लासन की जो पार्टनरशिप हुई, और उसके बाद देखें कि वो नॉन रेगुलर बॉलर पे आउट हुए। यानी ट्रेविस हेड, क्योंकि कैलकुलेशन खराब हो गई थी। एक्सपेक्ट कर रहा था कमिंस एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 7-7 ओवर के, उन्होंने 8-8 ओवर के जो स्पेल करा दिए अपने फास्ट बॉलर्स के, ये हम यहीं रैप अप कर देंगे। लेकिन वो पार्टनरशिप की वजह से उनको कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम हुई, तो उनको ट्रेविस हेड को भी लाना पड़ा। अगेन मैक्सवेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आज जैम्पा जो है, जो उनके मेन आज एक्सपेंसिव रहे। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं ये फील करता हूँ कि साउथ अफ्रीका ने इस मैच को, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने तो उनको प्लेट में रख के देना भी चाहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो सही, पहले 10 ओवर में जब ये फील्डिंग कर रहे हैं, 10 ओवर में 74 रन बोर्ड पे लग गए हैं, और उसके बाद आपने इतनी मुश्किल से उनको जीतने दिया। आप देखें ना, वेवर्ड बॉलिंग, 17 वाइड मतलब एक्स्ट्राज हैं, 3 ओवर्स आपने एक्स्ट्रा उनको करा दिए, उसके ऊपर कुछ रन्स भी बने हुए होंगे, कैचेस भी ड्रॉप हुए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग में, मैंने समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अनप्रोफेशनल अंदाज में खेला, और उसके बाद वो फिर भी वो मैच जीत गया। आई थिंक देन अगेन कप्तानी देखें, जब आपके टेल एंडर्स खड़े हैं, फिर डीप फील्डर्स की जरूरत क्या है? स्लिप में रखो ना बंदों को। आपने देखा होगा कि एक स्टार्क का जो है वो स्लिप में कैच किया, वह स्लिप में लड़का ही नहीं था कोई। पैट कमिंस का भी जो है ना शॉट, एक ही सूरत में मैच जीत सकते थे कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करते। नहीं हारून भाई, आप ये कह रहे हैं बात कि आपने डीप में फील्डर्स लिए हुए थे, आप पैट कमिंस के ऊपर अगर आप अटैक भी करते हैं, ही कैन हिट द बाउंड्री, वो स्कोर ही नहीं था। यही तो वो चीज होती है यार। आप देखो कि वैसे भी तो हार रहे थे आप, आपने तो देखिए ऑल आउट करने में ही जीतना था उन्होंने, वो उसको रन तो बचा नहीं सकते थे वो। ठीक है, 47 ओवर तक वो ले गए, लेकिन विकेट्स उनकी हैंड में थी। अगर मैं वैसे बात करता हूँ कि स्टार्क अगर स्लिप होती, वो आप वो आउट हो जाते। आई थिंक स्पिनर्स ने तो बहुत ही उम्दा बॉलिंग की, इसमें तो कोई शक नहीं। तबरेज शमसी ने, उसने महाराज को आज विकेट नहीं मिली, लेकिन आई थिंक आउटस्टैंडिंग 10 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए। और बाकी अगर आप देखेंगे, माकरम ने आज अच्छी बॉल कर दी उसने। सो सारी चीज़ें थी, बट आई थिंक मैं फिर भी ऑस्ट्रेलिया को, हमने हमेशा कहा कि मुश्किल वक्त से ऑस्ट्रेलिया अच्छे तरीके से निकल जाता है। मेरा जब साउथ अफ्रीका पे प्रेशर पड़ता है तो वो गिर जाता है, वो डिप हो जाता है। जनरल कोइटजी की इन्होंने बात नहीं की, और वो मुझे जान मारते नजर आए। आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच बिल्कुल सिमिलर था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के मुताबिक, लेकिन आज रिसीविंग एंड पे साउथ अफ्रीका थी, और
वही हुआ जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का हुआ था। अगली टीम जो है वो टेल एंडर्स मैच को जिता के चले गए। मुबारक हो आपको, आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया हुआ है, फाइनल में पहुंच गई है, जिता रहे हैं आप फाइनल में उन्हें कि नहीं? मैंने आपको कहा है कि लिखा हुआ है कहीं, वो जरियाब आज मौजूद नहीं है, वो तो आज मौजूद होती तो वो अपना कार्ड निकाल के हम आपको भी शो करवाते कि रहमान भाई ने बहुत देर पहले लिखवा दिया था कि ऑस्ट्रेलिया विल बी लिफ्टिंग द कप एज वेल। यस, ओके, लेट्स सी तो आज की परफॉर्मेंस। जैसे आज वो जीते हैं, लग रहा है कि कप इनका ही है, लेकिन दो नए बॉल लगते हैं ना, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, आज वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने दोनों नए बॉल पे मैच जीता है। जब बॉलिंग की तब उनको आउट किया, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि नया बॉल बहुत मैटर है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने मिचेल स्टार्क के बॉलिंग फिगर्स देखे बड़े अरसे के बाद, 2 आउट 3 किए हैं और बड़े अच्छा फिगर जिसपे इसने फिनिश किया है हेजलवुड। लेकिन आज सबसे अच्छा एज मिल गया इनको हेड का। ज़ेम्पा जरूर एक्सपेंसिव हुए हैं, लेकिन उसने 5 ओवर में 21 रन देके 2 आउट कर गया। तो ये कप्तान के लिए बड़ी गुड लक होती है कि आप एकदम से, पहले मैक्सवेल था, आज लेफ्टी थे, उसको बीच में लाया। हेजलवुड की इकोनॉमी 1.50, 8 ओवर्स में 3 मेडन्स, 12 स्कोर। देखें कि पहले कितनी चीजें आज कितनी चेंज हुई। पहले वो इस नए बॉल पे जीते, देन आफ्टर दैट जो बड़ा इनको मिला वो नए बॉल पे मिला, जो स्टार्ट उसने वार्नर ने और हेड ने दिया। उन्होंने नए बॉल पे आपको 8 ओवर में जो रन्स बनाए वही एंड तक कवर करते रहे। अगर ये वहाँ विकेटें गिर जाती, कैचेज इन्होंने बहुत छोड़े, मिस फील्डिंग बहुत की। ऑस्ट्रेलिया ने आज सुबह जितनी अच्छी फील्डिंग की है, अगर ये 212 उस फील्डिंग में अगर ऐड करेंगे ना तो 250 हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इतने एक्स्ट्रा भी नहीं दिए और फील्डिंग में मेरा ख्याल है मैक्सिमम कुछ 6-7 बाउंड्रीज बचा। अगर वही 250 होते तो साउथ अफ्रीका और ये इस मैच का ना डिफरेंट सिनेरियो हो सकता था। हम क्यों ऐसी, मैं और हारून भाई बात करते हैं, फील्डिंग इज द मेन की। आज भी हमने सुबह यही कहा था कि फील्डिंग ऐसी चीज है कि जो आपको मैच जितवा देती है। तो आज ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव किया है। फील्डर्स उनसे अच्छे इनकी टीम में भी हैं, लेकिन हमेशा यही होता है कि प्रेशर गेम इनसे नहीं हैंडल होती, क्योंकि आज इन्होंने इतने कैच छोड़ दिए। इस लो टोटल में बॉलर इतनी मेहनत कर रहा है और आप उसके कैच ही ना पकड़े तो फिर बॉलर कितने आउट कर सकता है। और इतने बड़े प्लेयर्स को आप एक एक चांस देते हैं तो वो तो मैच खत्म करता है, लेकिन इन बॉलर्स ने क्या किया, उनको 2-2 दफा आउट किया है। एक दफा नहीं, 2-2 दफा। फिर इन्होंने कैच छोड़ दिए, फिर इन्होंने मिस फील्डिंग बहुत की, एक्स्ट्रा रन्स बहुत ज्यादा दे दिए। तो यही इनकी एक हार थी कि इनसे वो चीजें अंडर प्रेशर रह गए। लेकिन साउथ अफ्रीका की सबसे अच्छी चीज मिलर और क्लैसन ने जो इनिंग्स खेल दी अपनी टीम के लिए। मिलर थ्रू आउट टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन इसके आज के मैच में उन्होंने टोटली अपनी गेम को ने भी अपनी अगेंस्ट द नेचर जाके मैच में स्टे किया। देखिए 47 और 101 इन दोनों ने मिला के 150, बाकी पूरी टीम ने 62 रन्स बनाए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपके वो सीनियर एज ए मिलर सीनियर प्लेयर था, उसको दुख भी बड़ा हुआ। के साथ भी इन्होंने 50 की जो है वो पार्टनरशिप बना ली थी मिलर ने। बिल्कुल, तो एंड तक वो अपनी टीम के साथ खेलते रहे। ये और भी रन्स ऐड हो जाते अगर महराज वहां पे हिट ना मारते। अभी 4 ओवर पड़े थे, तो अगर वो उनके साथ सिंगल भी रोटेट करते रहते ना तो ये 20-25 रन और ऐड हो जाते, तो बड़ी मुश्किल आनी थी ऑस्ट्रेलिया टीम को। लेकिन फिर भी अगर आती भी तो फील्डिंग ने साथ नहीं दिया, क्योंकि बॉलर जब इतनी अच्छी बॉलिंग करता है तो उसको चांस फील्डिंग देती रहे। तो फिर आज डी कॉक ने बहुत मिस फील्डिंग की, मतलब अच्छी कीपिंग नहीं की। एक कैच भी 2 कैच छोड़े मेरे ख्याल में उन्होंने। 2 कैच छोड़े उन्होंने। तो डी कॉक वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर। तो जब बहुत दुखी चीजें थी। सुबह आप पहले ही कह रहे थे कि आज उनका आखिरी मैच है, अलविदा लेकिन 100 नहीं बना सका। कि मैंने कहा अच्छा 100 कर जाएगा, लेकिन ये है कि आज वाकई अलविदा ही मैच था। मैंने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन वो बस क्या कहते हैं, क्रिकेट की थोड़ी सी नॉलेज है इस हवाले से। ऑस्ट्रेलिया की टीम लग रही थी, जैसे वो नीचे से आई, मैक्सवेल की इनिंग्स आई, आज का मैच, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं आपकी क्रिकेट से। तो आज ऐसे लग रहा था एक टाइम पे कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही फ्लैट हो गई है, जल्दी हार जाएगी, बिल्कुल ऐसे लेकिन फिर उनके हाथ में मैच आ गया। लेकिन नीचे तक उन्होंने टिल उनकी जान नहीं छोड़ी। 28 रन फिर एक बंदे ने आके टेल एंडर ने बनाए। उनके कप्तान ने बड़ी आके अच्छी इनिंग्स खेल दी, अपने साथ स्टैक को खिलाया। लेकिन आज स्मिथ, ये जो 30 रन है ना, ये आपके +50 रन के माने रखते हैं। बिल्कुल। स्मिथ ने भी एक टाइम पे गलत हिट का टाइम था, अगर वो खेलता रहता तो ये मैच आसान बन गया था। लेकिन उसने हिट, आई डोंट नो कि फ्रस्ट्रेशन होती है कि चौका नहीं मिल रहा लेकिन ये है कि स्मिथ के ये 30 रन टीम के लिए बहुत बड़े रन थे, जो टीम की जीत के लिए आते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी ऑस्ट्रेलिया की टीम की। मैक्सवेल स्ट्रेट वे उन्होंने आउट कर लिया। वो जितना प्रेशर बॉलर डाल सकता था उन्होंने डाल दिया, लेकिन जो फील्डर्स है वो प्रेशर पर एग्जर्ट नहीं कर पाए बैटिंग के ऊपर।
बहुत ही जो है ना बुरा दिन था साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, हमें बहुत सी जो है ना वो सेंचुरीज के साथ एंटरटेन किया है। क्विंटन डिकॉक का जो है ये लास्ट वर्ल्ड कप था और गॉड ब्लेस हिम, वो जाके इंटरनेशनल क्रिकेट तो अब छोड़ चुके हैं, लीग क्रिकेट खेलेंगे, बहुत अच्छे प्लेयर थे। थैंक यू आपकी सर्विसेज के लिए, हमें आपने बहुत जो है वो एंटरटेन किया है और बेस्ट लक फॉर द फ्यूचर। लेकिन अब साउथ अफ्रीका का क्या फ्यूचर रहेगा? आप एक भी दफ़ा क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप सेमीफाइनल्स तक आ जाते हैं, वो मिसिंग लिंक क्या देख रहे हैं आप? वो प्रेशर एक्सर्ट हो जाए तो आप क्यों उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? नो डाउट के सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम थी, लेकिन साउथ अफ्रीका नंबर 2 टीम थी पॉइंट्स टेबल पे। देखिए ये आप सही कह रहे हैं, और दूसरा ये कि मैं ये फील करता हूँ कि इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम मैं नहीं समझता कि आगे कर कभी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम इस तरह की वेरी वेल बैलेंस टीम होगी, जिसमें आपके बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में हम अगर देखते हैं तो बड़ी उनके पास मजबूती थी। लेकिन कुछ उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी मुझे नज़र आती हैं। साउथ अफ्रीका में कुछ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उन्होंने कोटा सिस्टम रखा हुआ है कि 4 इतने प्लेयर्स खेलेंगे तो बाकी को इतना होना चाहिए। कैप्टन भी वो चाहते हैं कि वो कलर्ड ही हो। सो ये एक ऐसी इशू है जिसको अब ऑब्वियसली हम उनके अंदरूनी मामलात में तो नहीं दखल दे सकते, लेकिन उससे ये है कि उनकी टीम का बैलेंस आई थिंक अगर आज बबूमा अनफिट थे तो खेलने का कोई जवाब बनता नहीं था। मार्करम ने इससे पहले भी बड़ी अच्छी कप्तानी की हुई है और इसके अलावा दूसरे प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। क्विंटन डिकॉक बहुत अरसे तक कप्तानी करते रहे हैं। सो उनके यही इश्यूज़ की वजह से फिर ये लोग कैप्टन नहीं बनते। और आपने नोट किया होगा कि अब तो बहुत हद तक साउथ अफ्रीका से प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। जी और वहाँ जाकर और हमने ये भी देखा कि आज एडम मार्करम जब बॉलिंग करने आए तो वो क्विंटन डिकॉक से बात कर रहे थे, उनसे डिस्कस कर रहे थे। और क्विंटन डिकॉक को मैंने कभी बबूमा के साथ बात करते हुए नहीं देखा। दिस इज़ वेयर ऐसे लगता है कि टीम में वो उस किस्म की जो जिसको कहना चाहिए कि हम आहंगी जो है वो नज़र नहीं आती। और ना मैंने बबूमा को किसी के पास जाके कोई मशवरा लेते हुए दूर से इशारा करते हैं, ये वो कर लो वो कर लो। सारे प्लेयर्स क्विंटन डिकॉक के पास ये इश्यूज तो हैं और उनको ये अब आई डोंट नो पहले इसको ये सॉल्व कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन आई थिंक बहुत ही रिच है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। अगर आप देख लेंगे बहुत ही आउटस्टैंडिंग। आज देखें ना, हैंसन जो सबसे लग रहा था कि बहुत ही खतरनाक बॉलर होंगे, आज उनसे बॉलिंग ही नहीं हुई। रबादा जो उनके मतलब की बॉलर थे, आज उनसे बॉलिंग ही नहीं हुई। आई थिंक उन्होंने आके एक्चुअली वो उन्होंने मारा तो है, लेकिन आपने उनको मौका दिया कि आप आगे ट्रेविस हेड को आपने रूम दिया, उसने हर जगह पे जहाँ उसने मारना था उसने मारा। ट्रेविस हेड तो ऐसे ही खेलते हैं, वो कभी रुक के नहीं खेलेंगे, उनको जहाँ मौका मिलेगा वो बाउंड्री के लिए जाते हैं। सो और मेरा ख्याल है वही जो इतनी जल्दी 74 रन वो कर गए तो वो डेंट हो गया था। अच्छा, तबरेज़ शम्सी की हमने बात की, काफ़ी चार्ज नज़र आए, ऑल दो के मैच हार गए, लेकिन दिल कहीं ना कहीं उन लोगों के जीत गए हैं। ईडन गार्डन में आप 50 से 55 हज़ार का क्राउड बैठा हुआ था। साउथ अफ्रीका को भी चेयर करते नजर आए, ऑस्ट्रेलिया को भी चेयर करते नजर आए। वो हमें जो मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ ही मैच होगा तो वैसे सन्नाटा होता है, लेकिन आज दोनों टीम्स के लिए अच्छा खासा जो है वो क्राउड मौजूद था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट तबरेज़ शम्सी? उसके साथ महराज भी, ये दो ऐसे बॉलर हैं कि ये भी अवेलेबिलिटी है इनकी साउथ अफ्रीका के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों भी यंग है, इतनी एज नहीं है, तो उनको ये टेस्ट मैचों के लिए भी बड़े अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन जो बॉलिंग आज उन्होंने कराई है इतने लो टोटल में, इतनी जीतदारी के साथ, और आपने स्लिप भी ली हुई है, सिली मिड ऑफ भी ले ली है, तो देखें कि 212 डिफेंड कर लग रहा था कि ये 350 डिफेंड कर रहे हैं। तो इतना बड़ा प्रेशर इतनी बड़ी बैटिंग पे डालना, साथ मैक्सवेल को आउट करना, आपने बहुत बड़े की प्लेयर्स उनके 2 आउट करके दे दिए। बात वहीं आती है, जैसे हारून भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, कैप्टन को आज आपने सुबह ही टॉस के बाद ही देख लिया। मैंने बहुत कम, वो ऐसा मुझे इंसान भी लगता है कि उसको खुद भी फील आ गई है कि मैं इस टीम में सूटेबल नहीं हूँ। अगर सूटेबल नहीं तो एज ए कैप्टन भी सूटेबल नहीं हूँ, क्योंकि आपने 9 गेम्स बहुत लंबी है, फिर 50 स्कोर नहीं की उन्होंने एक भी मैच में। फिजान ये एक डिफरेंट थॉट है। जब आप उस टीम में ट्रैवल करते हैं, होटलिंग में रहते हैं, 5-5 दिन का गैप है, तो जब ये भी आप क्लोज प्लेयर्स नहीं ना होंगे, कैप्टन है आप टीम के, साउथ अफ्रीका टीम के, तो ये चीज़ हर्ट भी करती है, उनको फील भी होती है, तो ये टीम को भी हर्ट करती है। इसीलिए उनके सीनियर्स प्लेयर जितने भी हैं
माय पॉइंट ऑफ व्यू कि उनकी पर्सनैलिटी भी क्लैश हो रही है उनसे बात करते हुए, कि वो उनके पास खुद भी नहीं जा रहा, प्लेयर्स भी उससे डिस्कस नहीं कर रहे। उनको पता है कि इससे ज़्यादा हम खेले, हमें तजर्बा है, हम अच्छी थॉट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वो इनके लिए भी था कि टीम वैसी जेल नहीं हो सकी। आज स्पेशली देखें कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है कप्तान तो था ही नहीं कहीं, बिल्कुल वो खुद आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो ये लुक वेरी बैड कि आप लाइव गेम है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, नो वेयर कप्तान, तो फिर आप इन चीज़ों को कैसे, फिर ये हार में भी ये चीज़ आती है कि आपका कप्तान ही ग्राउंड में उस तरह प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी जीत कैसे हो सकती है। तो साउथ अफ्रीका ने फिर भी बड़ी फाइट की है। ये फील्डिंग इज ऑलवेज कैचेस विन मैचेस, ये हर दफ़ा ही कहा जाता है, तो आज भी यही है। नहीं, मैं आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? शम्सी कैचेस स्लिप में भी उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। क्लैसन ने उसका एक कैच छोड़ा, वहाँ कैच होता, लेकिन इन दो स्पिनर्स ने साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग पिट गई, उन्होंने इतने रन्स दिए, फिर आपने उनको कम बैक किया इतना स्ट्रांगली विद विकेट्स आपने किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि साउथ अफ्रीका के पास इमरान ताहिर ने जगह लिया आके, लेकिन उससे पहले जॉन बोथा थे, लेकिन वो ऐसे स्पिनर नहीं थे। फिर उनके बाद इमरान ताहिर और ये दो स्पिनर आए हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम, कि ये दो स्पिनर साउथ अफ्रीका को बड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं और बड़ी क्रिकेट जितवाएंगे भी आगे। अच्छा, हम साउथ अफ्रीका के क्रिकेट पे तो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने गलत किया कि वो यहाँ हैं सबके सामने, उनका वर्ल्ड कप का सफर अब तमाम हो चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हैव टू प्ले फाइनल और दे हैव टू प्ले अगेंस्ट द बेस्ट टीम हु हैजंट लॉस्ट एनी मैच इन दिस वर्ल्ड कप। 10 के 10 मैचेस जीती हुई है, उनकी स्ट्रीक तोड़ पाएंगे या नहीं ये तो डिस्कस करेंगे हम आगे जाके शो में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भी आज बहुत सी गलतियां थी इन द बैटिंग, वी हैव टू डिस्कस दिस। यस, बिल्कुल थी। देखें, एक जो सबसे बड़ा फर्क होगा, आपने नोट किया होगा कि आज जो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर थे वो रूम दे रहे थे उनको, और हमने किसी इंडियन बॉलर को अभी तक रूम देते हुए नहीं देखा। उनका टारगेट 3 विकेट्स हैं, बिल्कुल ऐसे वहीं से हल्का सा स्विंग होता है कि गेंद अंदर आ जाता है, स्लोअर बॉल भी उनकी विकेटों से बाहर नहीं होती। सो इसलिए जो मैं फील करता हूँ जो इनको चैलेंज होगा ना, क्योंकि ये तो हिटे मारते हैं। अब सिर्फ फ़र्क ये होगा कि क्योंकि यहाँ मैं देख रहा था कि अर्ली स्टेजेस पे ना पिच ने बहुत ही फास्ट बॉलर्स को हेल्प किया, ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी जिसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वाकई वो शुरू का जो स्पेल था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पेल किया उन्होंने। लेकिन अहमदाबाद की पिच जो है जहाँ पर ये फाइनल खेला जा रहा है, वो पिच ऐसी नहीं होगी, वो बैटिंग पिच होगी। तो हो सकता है आप थ्रू द लाइन खेल के अब जो विकेटों में आने वाली बॉल है उसको भी खेल लें अगर स्विंग नहीं मिला। सो इसलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आप सही कह रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त तो ऑन पेपर लग रहा है कि उससे बेहतर टीम कोई नहीं है। बिल्कुल भाई, अगर आज आप देख लेना कि 2-3 आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के, तो उनकी बैटिंग सारी नीचे, आखिर में टेल एंडर्स ने जिताया उनको, अदरवाइज बैट्समैन तो कोई भी नहीं खड़ा था। इंग्लिश के ऊपर सारी होप थी कि ये आखिर तक ले जाएंगे, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सो वो ये चीज़ जो है, मेरे अपने नज़दीक जो इंडिया का थिंक टैंक है वो देख रहा होगा ये सारी चीज़ें। 3 से 4 प्लेयर हैं जिनको उन्होंने टारगेट करना है, अगर वो उनको जल्दी आउट कर लेते हैं देन साउथ वो 3 से 4 प्लेयर्स कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक, यू वाचिंग सनस्ट्रोक क्रिकेट के सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। और 43 दिन जो तमाशा हमने देखा है, 43 या 45 दिन का ये टोटल तमाशा, लेकिन 47 मैचेस में जो हमने तमाशा देख लिया है, उसके बाद 8 टीमें जो है वो एलिमिनेट हो चुकी हैं नॉकआउट स्टेजेस खेल के, और अब तक घर को जा चुके हैं। और अब हम आ चुके हैं सिर्फ 2 टीम्स के ऊपर, इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑन 19 नवंबर इन अहमदाबाद, जो कि इस वक्त का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इन द वर्ल्ड। 1 लाख से ज़्यादा की कैपेसिटी है, जहां पर हमें ब्लू ही ब्लू नज़र आने वाला है। इंडिया की बहुत सारी सपोर्ट होने वाली है। क्या इंडिया 3 का ड्रीम पूरा कर पाएगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया 6ठी दफ़ा अपना वर्ल्ड कप जीत पाएगी? बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिस पे बात करनी है। हम मैच से एक दिन पहले भी, मैच वर्ल्ड कप के फाइनल की चांद रात को भी इस पर बात करेंगे ज़रूर। लेकिन अहमदाबाद में मैच है, और उससे पहले जो हमने सेमीफाइनल देखा इंडिया ने जो खेला अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें कुछ स्पेकुलेशंस हुई, पिच के हवाले से बात की गई, पिच को चेंज कर दिया गया, जिस पे डेली मेल में रिपोर्ट भी आई। और एंडी जो एटिंगसन है आईसीसी के क्यूरेटर हैं, उन्होंने भी मेल किया, उन्होंने भी बयान दिए। इंडियन प्लेयर्स भी इस पे बात कर रहे थे, फॉर्मर प्लेयर्स, के ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक नेगेटिविटी गई है बीसीसीआई की जानिब से पूरी दुनिया के ऊपर कि वी होल्ड द थिंग्स एंड वी कैन कंट्रोल द थिंग्स इफ वी वांट टू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कि अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि दे कैन
फायर बैक। न्यूजीलैंड का भी बहुत स्ट्रांग है, वो भी इतना नहीं। अभी जो मुझे बिग थ्री में तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और लेकिन अभी इंडिया देखें आते कि हैं ना। मुझे जो थोड़ी बहुत खबर है कि न्यूजीलैंड का मीडिया टॉस को भी बड़ा डिस्कस कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ये टॉस के ऊपर भी बड़ी बहसें हो रही हैं और इसी चीज़ को बहस में लेके पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी हस्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता वो सामने भी आएंगे। तो जो मेरी उनसे गुफ्तगू होती है तो उन्होंने आईसीसी को मेल्स भी की हैं कि इस हवाले से, पिच के हवाले से, टॉस के हवाले से, कुछ बॉल्स के हवाले से कि ये बड़ा इशू उठा हुआ है। तो मेरा ख्याल है आईसीसी ने उनको ये जो पिच चेंज थी इस हवाले से रिप्लाई भी किया कि हमने इन चीज़ों को अपने उसमें लाए हैं, तो इस पर डिस्कशन अंडर कंसिडरेशन लेके आए। एग्जैक्टली, तो आगे इस पर डिस्कशन ज़रूर होगी। लेकिन ये चीज़ें आईसीसी तक पहुंच गई, मींस के आगे वो रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली फिर आप ये चीज़ें दुनिया को बता रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। आपने पिच फौरन चेंज कर ली, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। तो फिर इसमें आईसीसी तो ना आई, फिर बीसीसीआई आईसीसी है। तो ये मुझे लगता है कि अगले मैच में भी अभी 3 दिन बाकी हैं। तो काश, मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है कि इंडिया के कि हमने 2 दिन देखा पिच ये नहीं, इसको इस तरफ कर लो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये यू नेवर नो। तो लेकिन ये है कि क्रिकेट फेयर होनी चाहिए। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये पूरी दुनिया खेल रही है, 10 टीमें दुनिया की टॉप टीम खेल रही हैं, इसमें बहुत सारे बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब है वो वन साइडेड हो गए, ये एक पल भाड़ी है बीसीसीआई। मतलब 3 का ड्रीम पूरा करवाने के लिए है जो वो सारी दुनिया जो है ना उनको एक साइड पे लगा के तो आप इनको आगे कर लें। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑस्ट्रेलिया विन द वर्ल्ड कप। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया विल विन द वर्ल्ड कप। हम पिचेस के हवाले से बात कर रहे हैं तो नाजरीन के लिए जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस पिच पे नहीं खेला उस पे खेल लिया तो क्या फर्क पड़ा, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो प्लेइंग कंडीशंस है वो चेंज हो जाती हैं। ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी इशू आ जाते हैं। सारी तैयारी आपने, सारे कैमरा की सेटिंग्स, सारे माइक की सेटिंग आपने किसी और पिच के ऊपर की होती है और आपको फिर आधे घंटे पहले और इसके लिए 3 दिन पहले तक तैयारी होती है। सारी जो है वो फिक्सिंग होती है, वो माइक फिक्स होता है, कैमरा फिक्स होता है, स्टंप्स की जगह होती है, लाइंस लगती हैं, स्क्वायर होता है, विकेट्स की डायमेंशन जो है वो सेट होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एक दिन में दोबारा से सेट नहीं हो पाती हैं। ये एक इतना बड़ा इशू है दैट वी कैन डिस्कस ऑन दैट, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि मेल भी की है, एक हस्ती हैं जिन्होंने मेल की है और थ्रू आउट द जो ग्लोब है, जो क्रिकेट फैन है या क्रिकेट को क्रिटिक करते हैं उसके ऊपर वो बात तो कर रहे हैं ना इस मामले पे। ऑब्वियसली देखें, जब स्पेकुलेशन होती है तो हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो करता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया ने अपनी इतनी अच्छी टीम की परफॉर्मेंस को अंडरमाइन कर दिया अगर उन्होंने इस वजह किया से, है। बिल्कुल सिर्फ इस वजह से आई थिंक उनको इस वक्त जो टीम है उनको कोई भी कंडीशन दे दे, मेरे अपने नज़दीक वो इतनी स्ट्रांग टीम है कि वो किसी भी कंडीशन में खेल सकती है। दूसरा मेरा अपना ये ख्याल ये है कि एक दिन में तो विकेट चेंज नहीं हुई। जो मैंने एंडी एटकिंसन का जो मैंने ईमेल जो उन्होंने किया है उसने कहा मुझे 4 दिन पहले इन्होंने मुझे बता दिया था कि वो जो हमने पिच नंबर 7 पे खेलना था वो उस पर टेक्निकल वजूहत की वजह से वहाँ हम वो तैयार नहीं कर सकते आप, तो हम पिच नंबर 5 पे खेलेंगे। तो उसने पिच 5 नंबर ही तैयार की, 7 की तो तैयारी हुई नहीं ना, इसलिए कि उन्होंने कह दिया कि इसको तो आपने करना ही नहीं है। सो वो जब 5 नंबर की, तो ये भी जो चेंज हुआ इसको भी तो लोगों ने कहा ना कि क्यों आफ्टर ऑल चेंज किया गया। स्क्वायर एक ही होता है, कितने मैचेस उस पर खेले गए हुए थे या नहीं खेले गए हुए थे, वर्ल्ड कप में 2 क्या वो मैचेस बिल्कुल फ्रेश, इस पे ऑलरेडी 2 मैच हो चुके थे, तो इसके बिहेवियर का तो सबको पता था, लेकिन वो जो नई पिच है उसका तो बिहेवियर नहीं पता था ना, तो मे बी ये हो। ठीक है, अब दूसरी चीज अहमदाबाद में अगर मैच है, सो आई थिंक अब तो बहुत ज्यादा ही लोगों की नजरें इस चीज के ऊपर होंगी कि अगर अब उन्होंने कोई इस तरह की कोई गड़बड़ की तो मेरे नहीं लगता कि आईसीसी खामोश बैठेगी। दूसरा, आईसीसी हर उस सवाल का जवाब देगी जिसके उसके ऊपर हर्फ आएगा, क्योंकि इस वक्त जो लोगों ने जो बात कर रहे हैं कि जिसने ईमेल की और वो इसलिए की और उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आईसीसी जवाब नहीं देगी तो यही जिन्होंने ईमेल की हुई है वो कहेंगे देखें मैंने आईसीसी को फलानी तारीख को ईमेल की थी और वो ऐसी अनप्रोफेशनल है कि उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। तो इसलिए वो जवाब तो देंगे, चाहे वो इंक्वायरी कमेटी बैठाएं या बाद में जो भी वो बातचीत होगी उसकी भी वो फाइंडिंग जो है वो पब्लिक में आके देंगे। अब दूसरा था टॉस का, मैं समझता हूँ, आई डोंट नो टॉस के ऊपर ये कह रहे बात हुई है, बॉल्स के ऊपर बात हुई है, उसके ऊपर भी वो डेफिनेटली वो देंगे। टॉस का भी इशू कर रहे हैं कि अगर हम सारी चीजें कितने कैमरास लगे होते हैं, इतने कैमरास हैं, अगर आप अवाम को भी जो व्यूअर्स हैं उनको भी अगर कैमरे से अगर आप टॉस दिखा दे कि हेड्स आए या टेल्स आए,
इट वुड बी गुड, क्योंकि ना तो आपका कैप्टन जाके देख रहा है ओपोजिशन का कि क्या है, आपको एक रेफरी जीतने वाला देख रहा है, हाँ, ना जीतने वाला देख रहा है, ये भी बात है। आपको एक रेफरी बता देते हैं कि ये टॉस हुआ है और यू हैव टू डाइजेस्ट दैट कि यही हुआ था। लेकिन एक चीज तो ये भी तो हुई है ना, आप देखें कि हर मैच में जो भी टॉसेस हुए हैं वो जरूरी नहीं है कि एक ही टीम सारे मैच सारे टॉस इंडिया जीत गई 10 है। मैचेस में 10 के 10 टॉस जीती है। कौन? इंडिया। नहीं, एक जगह पे तो उसके ऑपोजिट नंबर जीता है, इंग्लैंड जीता था जब, उसका ऑपोजिट नंबर जीता है ना, तो ये तो नहीं हुआ कि सारे वो जीत गए। वो मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर आपने ट्रांसपेरेंसी लाना है, आप जो ये एडवाइस कर रहे हो कि ठीक है, जैसे ही वो सिक्का गिरे उसके ऊपर कैमरा पैन कर जूम कर दिया जाए, बिल्कुल जूम करके वो चले जाएगा। तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होंगे अगर होंगे। देखिए अब मेरे अपने नज़दीक आई डोंट नो कि ऑस्ट्रेलिया में अगर वर्ल्ड कप होता है या वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप होता है या इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होता है, तो क्या उनके बोर्ड्स भी इस किस्म की कोई चीज़ें करेंगे? मतलब इन्होंने सवालिया निशान लगा दिया बीसीसीआई की जो वे ऑफ प्लेइंग और वे ऑफ मैनेजिंग क्रिकेट है उसके ऊपर, कि क्या पता दूसरे बोर्ड जैसे करें या ना करें। लेकिन ये स्पेकुलेशंस पर आवाम बात तो कर रही है कि टॉस अगर होता है, टॉस का जो है ना आवाम को नहीं पता, कैप्टन को नहीं पता, और कैप्टन पहले इशारा कर देता है। एशिया कप में भी इस तरह की कुछ वीडियोस वायरल हुई कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, टॉस अभी अनाउंस नहीं हुआ, बाबर आजम ने अभी जो है बात नहीं की, और जो है रोहित शर्मा ने अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा कर दिया कि वी आर गोना बैट, क्योंकि ये पहले बॉलिंग करने वाले हैं, जब 356 से ज़्यादा रन्स इंडिया ने स्कोर किए एशिया कप के खिलाफ। तो ये चीज़ें हैं जो कि सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट की खूबसूरती को दागदार कर रही हैं। और जैसे अभी हारून साहब ने कहा कि इंडिया की जो टीम है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन वो एक पिच का चेंज हो जाना, उसके ऊपर सवालिया निशान आ गया उनकी टीम के ऊपर। ऑल दो कहा जा रहा था कि स्पिन ट्रैक होगा, 7 विकेट मोहम्मद शामी ले गए और ये सारी चीजें हो गई। सही कह रहे हैं। अब इंडिया की हम बात कर लेते हैं। इंडिया में वर्ल्ड कप 10 मैचेस में आपको कंडीशंस भी आपको सूट कर गई, आपको पिच भी आपको सूट कर गई। डू यू थिंक कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का एक रिकॉर्ड है 11 मैचेस ऑन द ट्रॉट इन द वर्ल्ड कप जीतने वाला, वो कर लेंगे? ऑस्ट्रेलिया ही इनका जो है तोड़ देगी। नॉट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, चाहे जितनी मर्जी कंडीशंस आपको सूट कर रही हो, आपको खेलना तो अच्छा पड़ता है। ये तो नहीं हो खेल भी अच्छा सकता कि कंडीशन जो है अगर आपकी अच्छी हैं तो आप समझ लेंगे कि जी हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे तो एक मैच दिन जीत पहले जाएंगे। उठ के कहेंगे कोई बात नहीं, इंडिया में मैच है, खेल लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको खेलना पड़ता है। देखिए शामी 2 मैचेस नहीं खेला, हार्दिक पांड्या अनफिट हुए तो आए। अगर फॉर इंस्टेंस हार्दिक पांड्या अगर फिट रहते तो वो तो हो सकता कोई मैच ही ना खेले। 3 मैचेस नहीं खेले, 3 अभी तक मैचेस 6 अगर वो खेले। नहीं खेले, मैं एक वैसी बात कर रहा हूँ, जितने भी मैचेस वो नहीं खेले, अगर वो अनफिट ना होते तो शामी को तो मौका नहीं मिलना था। तो आप देखें ना, शामी ने आके उनकी टीम मेरे अपने नजदीक अगर आज यहाँ पर पहुंची है इंडिया की टीम फाइनल में, शामी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और उसकी वो बॉलिंग अगर वो नहीं खेलते, आई डोंट नो कि रिजल्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी मेरे अपने नज़दीक मैच विनर है अपने ओन पे, इसमें कोई नहीं है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि उनके पास पूरी आर्मरी है, उनके पास स्पिनर्स, आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं ऑन दीज पिचेस, जहाँ पर कोई खास हेल्प नहीं मिल रही, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन एंड लेंथ इतनी मेंटेन वही आपकी बात, उनका जो एरिया है वो विद इन द स्टंप्स है। बिल्कुल विद इन द स्टंप्स है, वो करते हैं। और स्पिनर्स को देख लें, वो जब अपने स्पेल में आते हैं कोई ना कोई आउट कर देते हैं। सो उसकी वजह से जो है दूसरी टीमें जो है वो डिफेंसिव हो जाती हैं। सो ऑन पेपर तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की एक टीम को कहा जाता है इनविंसिबल, तो ये इस वक्त वो रोल प्ले कर रहे हैं जो वो इनविंसिबल, वो किसी से हारते ही नहीं थे। उनकी इतनी ज़बरदस्त टीम थी कि वो हारे ही नहीं किसी से। सो ये है, लेकिन यू नेवर नो, अगर एक दिन मैच बुरा पड़ जाए, आपका चीज़ें ठीक ना हो, खुदा ना खास्ता किसी का इंजरी एक दिन पहले हो जाए, कोई आपका की बैट्समैन अनफिट हो जाए, सो ये भी एक एलिमेंट्स होते हैं जो आपको डेंट डाल सकते हैं। प्लस ऑन दैट डे आप उस तरह परफॉर्म ना कर सको जिस तरह पीछे करते हुए चले आए हैं। सो ये इश्यूज तो रहेंगे, लेकिन ये उनको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐसी टीम है कि वो हार तो मानने वाली है नहीं है। आप देख लें कि वो जिन जिन सिचुएशन से निकल के वो जीत गए हैं। एक बंदा 200 रन करके मैच जिता जाता है, आज उनकी टेल जो है वो जिता गई मैच। और तो इससे तो लगता है कि वो लोग बहुत ही रेजिलिएंट हैं, वो नेवर से डाई वाली उनकी सिचुएशन। इंडिया इज इनविंसिबल फॉर दिस वर्ल्ड कप, डू यू थिंक दैट? आज जैसे ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी फॉर्म में आई है ना, ये थोड़ा सा पिच का भी बिहेव, लेकिन स्टैक और हैजलवुड ये थोड़ा सा टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि नए बॉल पे अगर आप रोहित शर्मा को और कोहली को टफ टाइम दे दें, जैसे आज डी कॉक आउट कर लिया आपने, फिर उसके बाद मार्करम को ऐसे आप अगर 2-3 उनके अर्ली ऑन विकेट्स ले लेते हैं तो फिर गेम ऑन हो सकती है। अगर वो स्टैंड कर गया
रोहित शर्मा, तो वो अपनी टीम को बड़ा कंफर्टेबल ले जाता है। पहले 10 ओवर में इतना अच्छा स्टैंड कर देता है कि आपकी बाकी बैटिंग वेरी ऑस्ट्रेलिया भी ये देख रहे हो क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेल रहे हैं, चांसेस हमें देंगे, वी हैव टू ग्रैब दीस चांसेस। सेम थिंग ऑस्ट्रेलिया के भी है कि वो अपने 10 ओवर ऐसे खेल रहे हैं कि दोनों साइड ऐसी है, तो दोनों साइडों में जीतदारी की बात है कि वो अपनी विकेट के बारे में नहीं सोच रहे, वार्नर और ट्रेविस हेड ये दोनों नहीं सोच रहे कि हम आउट होंगे। दे ट्राई बेस्ट कि नया बॉल अच्छा यूटिलाइज हो जाए। हम जैसा भी सीम है, स्विंग है, लेकिन इंडिया की जैसे बॉलिंग अच्छी लाइन और लेंथ पे कर रही है, इतना इजी नहीं होगा उनको हिट करना। हाँ, अगर 2-4 बाउंड्रीज रूम मिल गए तो मिल गई, तो फिर बॉलर थोड़ा सा अपनी लाइन से जरूर हट जाता है, वहाँ वापस नहीं आता। ये एक अच्छी बात है कि पिच अच्छा है, दोनों टीमें, और इससे वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने, मेरा ख्याल है दोनों टीमों ने एक सीरीज भी खेली यहीं पे, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया ने जीती। एक मेरा ख्याल है सीरीज वो जीते थे, एक सीरीज ये जीते। वनडे की शायद ये जीते, वनडे की थी। और इसमें भी लीग मैच के ऊपर भी बात करनी है जिसमें 199 स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया ने, और आते साथ ही इंडिया के 3 बैटर्स को फौरन ही आउट कर भी लिया था। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से बाद में फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ यही 2 टीमें रह चुकी हैं इन द वर्ल्ड कप, और इन्हीं 2 टीमों में से कोई एक होगी जो कि वर्ल्ड कप को लिफ्ट करेगी ऑन 19th of November. Stay tuned. क्रिकेट के सुल्तान। Welcome back. You're watching Sunsilk Cricket के सुल्तान, sponsored by YouPhone, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। वर्ल्ड कप में हमने दीगर टीम्स को देखा, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैचेस जीते भी, और कहीं क्रंच मोमेंट्स आए जहां पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उन तमाम कड़ियों से गुजरते हुए हमारे पास 2 टीम्स अब आ चुकी हैं जो कि फाइनल में 19 नवंबर को अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रही हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और हम उन पे ही बात कर रहे हैं। इंडिया की बैटिंग की अगर बात की जाए, यू हैव विराट कोहली, उसके बाद सबसे पहले तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, जडेजा। सर किसको आउट करेंगे और कितनों को आउट करेंगे? देखिए वेरी डीप बैटिंग लाइनअप आप देखें, ऑन अ गुड सर डीप के साथ साथ देखें पिच पे टिकने वाले भी हैं। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, लेकिन आप एक चीज़ देखें, अगर आप न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच को अगर आप एनालाइज करें ऑन अ गुड पिच, आप देखें 398 उन्होंने भी किया, तो न्यूजीलैंड भी काफ़ी करीब तक जाने की पोजीशन में आ चुकी थी, ठीक है ना। और वो एक पार्टनरशिप जो है वो उनको लेके ले गई, और ऐसे लग रहा था कि न्यूजीलैंड मैच जीत जाएगी। तो ये प्रॉब्ली प्लस है ऑस्ट्रेलिया के लिए, यू नो, इररिस्पेक्टिव इंडिया जितना मर्जी अगर पहले बैटिंग करती है, जितने मर्जी रन्स कर जाए, तो ऑन अ गुड पिच आप उनको चेस कर सकते हैं, जो मर्जी सामने बॉलिंग हो। सो ये एक वो चीज़ है, डिपेंड करता है कि पिच कैसी, क्योंकि अहमदाबाद की यूजुअली बैटिंग के लिए बड़ी साजगार है। मुझे लग रहा है कि यू नो हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए इस पर। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी या सेकंड बैटिंग करेगी, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि सेकंड बैटिंग में आज तो हमने देखा कि क्योंकि क्लाउडी कंडीशन थी, तो डे में ही गेम जो है स्विंग होना शुरू हुआ, और रात को इतना नहीं हुआ। आज अगर आपने नोट किया, खैर उन्होंने बॉलिंग भी वेवर्ड की थी, उन्होंने बिल्कुल अटैक करने की कोशिश नहीं की। हमने ये देखा कि जब सेकंड टाइम बैटिंग बॉलिंग होती है ना, तो कुछ ना कुछ गेंद सीम कर रहा है या स्विंग कर रहा है अंडर द लाइट्स, तो वो इशू हो सकता है। तो ये बड़ा ट्रिकी होगा कि टॉस जीत के यूजुअली पहले बैटिंग करके अगर जैसे 400 अगर लगा दो, तो फिर जो मर्जी हो आपके लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो टीमें दोनों अच्छी हैं, चाहे वो पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। इंडिया का हमने ये देखा कि जैसे हम कह रहे थे कि वो चेजिंग में हमें इतना नजर है, लेकिन ये टीम तो चेज भी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया को दोनों तरफ एडवांटेज ये है कि वो पहले बैटिंग करके भी अच्छे रन्स कर देते हैं, और सेकंड बैटिंग में वो अगर गिरते पड़ते वो रन्स तो कर ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये इंटरेस्टिंग मुझे आज के मैच में भी सुबह ही हम ये बात कर रहे थे कि रिमान भाई आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया इरिस्पेक्टिव वो टॉस जीत कर पहले बैटिंग करें या टॉस हार कर पहले बैटिंग करवाई जाए या उनको चेज पे लाया जाए, वो रेडी है उसके लिए। लेकिन हमने देखा कि जो इंडिया है चेज में इतना वो अच्छा नहीं दिखा हमने उनको। पहले बैटिंग ऐसे लग रहा था कि पहले बैटिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग कराई तो वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। चेजिंग में सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, विराट कोहली का। दूसरा, जैसे आपने बैटिंग की बात की, तो इनकी बॉलिंग भी, हारून भाई ने भी अभी कहा कि इनके दोनों जो स्पिनर्स हैं ना, आप इनको देख ले, सेमीफाइनल्स में भी 50-50 रन तो दे के गए हैं। आपके शामी ने 60 आउट, जी बुमराह, सिराज, इनकी एक सिराज तो बहुत एक्सपेंसिव चल रहे हैं एग्जैक्टली। तो एक बॉलर है सिर्फ कि जिसने आपको मैच जितवाया है, बाकी आपका स्पिन अटैक वो परफॉर्म नहीं कर रहा पिछले 2 गेम से। और पिछले जितने वर्ल्ड कप्स हुए हैं उसमें पहली दफा सेमीफाइनल में कोई बॉलर जो है प्लेयर ऑफ द मैच में। एग्जैक्टली। और ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये उस दिन 400 हो गया, लेकिन आई डोंट थिंक सो अगर इंडिया बैट फर्स्ट तो फिर 400 ऑस्ट्रेलिया को हो, ये भी बात नहीं। अगर 350 325 में इनको पकड़ लेते हैं तो वो एक डिफरेंट पिच है, वो बैटिंग ट्रैक है, तो उस पर 325
बनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान है और वो चेज में वेरी इजी। जो उन्होंने इतना बड़ा मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अगेंस्ट चेज में जीत ली है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आज का मैच भी एग्जैक्टली आज भी आपने चेज में जीत लिया, मैच तो जीत लिया आपने, तो मोराल तो हाई है। तो लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के पास है। बेशक इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 400 रन नहीं ऑस्ट्रेलिया खाता, आपसे 350 वो चेजेबल है। पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 367 भी कर दिया, 388 भी कर लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो पहले 2 मैचेस के हिकअप्स के बाद इन्होंने अपनी दोनों डिपार्टमेंट्स को बेहतर कर दिया है। लेकिन बैटिंग में इनके फास्ट बॉलर थोड़े डिफरेंट हैं और एडम ज़ेम्पा भी इतनी जल्दी रन्स नहीं खाएंगे इनसे। एडम ज़ेम्पा की जो लाइन और लेंथ है ना, बड़ी टीजिंग है। ये चार्ज जरूर होंगे इस पे, लेकिन वो एक आधी विकेट इनकी जरूर अच्छी लेके जाएगा। मैक्सवेल इतनी जल्दी हिट नहीं खाता, पूरे वर्ल्ड कप में देख ले वो कहीं एक्सपेंसिव नहीं हुआ। आज के मैच में उन्होंने एक बॉलर को और आजमाया, वो भी उसको एग्जैक्टली वो भी उसको एज ए ऑफ स्पिनर मिल गया। जिधर आपने लेफ्टी आने हैं, इनको बीच में डाल देना है। ओपनर्स इनके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फास्ट बॉलिंग जो बुमराह और सिराज कर रहे हैं, अगर अटैक हो गया तो ये बॉलिंग बैकफुट हो जाएगी। बुमराह और सिराज पे अटैक होते तो हमने देखा है, पाकिस्तान ने भी उन पे अटैक किया तो वो स्कोर जो है वो खा गए थे। उसके बाद इंग्लैंड ने भी जब उनको अटैक किया तो स्कोर तो हो गया था, लेकिन शामी इस की और वो कहते कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं उस बॉलिंग में कि या तो वो विकेट्स ले रहे हैं या तो कंटेन कर रहे हैं। और 6 मैचेस में अब तक वो 23 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। शामी को कहीं ना कहीं उनको सी ऑफ करना होगा अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है या फिर चेज में आता है, क्योंकि शामी इज द बॉलर जो उनकी लाइन है वो बहुत ज़्यादा टीजिंग है कि आपको प्ले करना ही पड़ेगा। और वहीं से आपकी बॉल थोड़ी सी बाहर गई तो बाहरी किनारा, अंदर आई तो आपके बैट और पैड का जो गेट है उसको तोड़ती हुई विकेट्स में चली जाएगी। पिछले मैच में देखें तो अगर वो सेकंड स्पेल में आके वो 2 विकेट्स ना ले तो न्यूजीलैंड जीत जाती। बिल्कुल ऐसी बाकी आप कहीं भी बॉलिंग उसको नजर नहीं आ रही और टीज करते हुए भी नजर नहीं आ रही। बड़े आराम से सिंगल टू जहां बाउंड्री चाहिए थी बाउंड्रीज कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है इनकी बॉलिंग के लिए कि ये बैटिंग पे ही खेलते हैं ज्यादा। तो अगर बैट फर्स्ट करते हैं तो मैक्सिमम रन के जितने बना सके, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट अगर ये 325 भी करते हैं तो एक कोहली है जो आपकी चेज में सबसे आगे है। तो अगर रोहित शर्मा पहले आउट कर लेते हैं या नए बॉल पे, जैसे हारून भाई ने कहा कि रात को कंडीशन फास्ट बॉलर को सूट करती है, तो फिर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग को सूट करती है हेजलवुड और स्टैक को। तो उनको अर्ली ऑन विकेट्स लेने में मजा तो आएगा। एक का आउट स्विंग है, एक का इन स्विंग है, तो दोनों तरफ से मसला तो होगा बैटिंग को। तो शिमन जो गिल है और रोहित, ये दोनों आउट स्विंग पे तो वो फंसता ही फंसता है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट विन द वर्ल्ड कप। और एक और रहमान इसमें ये भी है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि रोहित शर्मा जो है वो तो बहुत अच्छा खेलते हैं, पुल शॉट, लेकिन दूसरे जो हैं शुभमन गिल हो गए या श्रेयस अय्यर, वो उनको तो ये लोग इजीली ट्रैप कर सकते हैं क्योंकि वो हुक करते हैं, उनका गेंद जो है वो पैट कमिंस को हमने देखा है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। उनका जो सेकंड स्पेल में जब आते हैं उनका यही है कि वो शॉर्ट पिच बॉल कर रहे हैं और स्लो बॉल कर रहे हैं। आज भी हमने वही देखा, तो उसको हिट भी नहीं लग रही है और विकेट भी लेके जेरल्ड कोटजी की। तो ये कितना मैटर करता है स्लो बॉलिंग वेरिएशन की जब हम बात करते हैं। पैट कमिंस शुरू में जब उनको मार पड़ रही थी तो वही बॉल वो हिट कर रहे थे, जा रहे थे, और जब उन्होंने अडेप्ट किया हमने देखा कि आके वो सारी बॉल स्लो कर रहे हैं और जो बॉल तेज करनी है वो फुल लेंथ पे करनी है। आज देखिए मिलर को भी उसने ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ओवर में उसको बाउंड्री भी हुई है, आउट इसीलिए इसी तरह किया। एग्जैक्टली। तो जब एक बॉलर 140 प्लस बॉल करता है तो उसके बाद जब वो चेंज ऑफ पेस करता है तो बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपका एकदम से 145 प्लस या 140 तेज आ रहा है बॉल, उसी लेंथ पे उसी बैटर जज भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उनकी आर्म स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो उसी आर्म स्पीड के साथ जो है वो ऑफ कटर दे रहे हैं। और अंडर लाइट्स ज्यादा मुश्किल है उसकी आपका हैंड वॉच करना। डे में तो चलो फिर भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन अंडर लाइट्स मुश्किल होता है इतनी पेस अटैक को। तो इनके तीनों पेसर फॉर्म में है। एडम ज़ेम्पा आज थोड़ा सा एक्सपेंसिव गए हैं, वो चार्ज हुए हैं, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप देखे कि उसकी परफॉर्मेंसेज है 22 आउट लगाए हुए हैं। तो ये एक प्रेशर ज़रूर होता है। जैसे हम बात करते हैं रोहित कोहली की कि इन्होंने बैटिंग में बड़े रन्स बनाए हुए हैं, बड़े अंबार हैं। इसी वर्ल्ड कप में एक स्पिनर ने 22 आउट किए हैं। तो जब आप इन चीज़ों को डिस्कस या मीटिंग में एनालाइज करते हैं तो ये सारे चीज़ें फास्ट बॉलर ने 23 भी किए हुए हैं और वो इंडिया का है। एग्जैक्टली। तो वो उसको डिस्कस करेंगे, ये इनको डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर माई पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंडिया पे है, क्योंकि होम क्राउड, होम पिचेस, होम कंडीशन, तो क्राउड का भी
तो जब आपने देखा आज दोनों टीमों को सपोर्ट मिल रही थी, अगेंस्ट इंडिया सिर्फ उनको मिलती है, सिर्फ उनको तो मिलेगी। बाकी जब दूसरी टीम समझती है हम तो अकेले ही आए हैं, कोई और आया ही नहीं है। शायद मैक्सवेल के इन-लॉज थोड़ी हेल्प कर हाँ, मैक्सवेल के इन-लॉज थोड़ी सी मैक्सवेल। हेल्प कर दे। और जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो इंडिया में बहुत सारा खेल खेल चुकी है, आईपीएल भी खेलती है, उनकी सपोर्ट हमें थोड़ी सी जरूरत तो आएगी। ऑस्ट्रेलियन जो शायकीन है उनको तो इजाजत मिली ही है इंडिया में जाने की, पाकिस्तानी थे जिनको इजाजत नहीं मिली। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, 2 दिन है, अपने सेमीफाइनल की जीत को एंजॉय कीजिए और इसको भूल कर फाइनल के लिए जाए। और फाइनल में दोनों टीमें जो है वो अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने हारे, उसके बाद जो उन्होंने चार्ज किया है अब वो फाइनल में है। और इन दोनों के टीमों के लिए बेस्ट ऑफ लक पैट कमिंस को भी और रोहित शर्मा को भी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।